ओके अच्छा, वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द न्यू लेक्चर टुडे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 रिकॉल किया था, तो ठीक है, उसका एक रिव्यू लिया था इन अ कंप्लीट वे कि जिसका टॉपिक वो रह गया था, तो हमने चैप्टर नंबर 3 पूरा रिकॉल कर लिया था विद द लास्ट टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक हमारा रहता था, इट वाज द ग्राफ, राइट। तो उसके साथ साथ हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और एक हमने क्विज भी कंडक्ट कर लिया था, जिसके अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो 15 में से किसी के 11 नंबर थे, किसी के 12 नंबर थे। तो मैंने कहा था कोई रिव्यू और ले लीजिएगा आप लोग घर जाके, ताकि आपको उसके जो भी क्वेरीज आ रही हैं जिसकी वजह से वो एमसीक्यूज वगैरह 2-4 गलत हुए थे, वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, आई होप सो सबने यहाँ तक कर लिया होगा। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि जो मैंने इंट्रोडक्शन में शुरू में आपको बताया था कि ये 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है, एक चैप्टर नंबर 4 जो कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 कंटेंट वाइज भी लेंदी है ये चैप्टर्स, ठीक है, इसमें कंटेंट भी अच्छा खासा हमें मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और सेकेंडली इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर, इंपॉर्टेंट मतलब इसमें टॉपिक्स अच्छे खासे ऐसे हैं जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है। इन तीन चैप्टर से टॉपिक्स अच्छे खासे लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर वे में अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, जो कि आपको आगे भी काम आने वाले हैं। जब आगे आप इंटर में जाके कंप्यूटर साइंस लेंगे या फिर आगे इंजीनियरिंग फील्ड चूज करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे जो कि इस चैप्टर में मौजूद है, चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, जो क्वेरी हो मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिएगा, ठीक है जी। अच्छा चलिए, चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा नाम है वो क्या है? इट्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। डाटा के बारे में हम पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। पहले हम चैप्टर का नाम क्लियर करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम, फिर इसको डिटेल में टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो पहली टर्मिनोलॉजी है इसकी, दैट इज डाटा, तो इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं कि डाटा क्या होता है। इसकी हमने कंसाइज डेफिनेशन देखी थी, दैट इज डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। ये जो डाटा कलेक्शन है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थी, रॉ मतलब चेंजेबल डेटा, फैक्ट्स मतलब अनचेंजेबल डेटा, फिगर्स मतलब इमेजेस, शेप्स वगैरह, इनकी कलेक्शंस को बेसिकली क्या कहते हैं? हम डाटा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इट शुड बी इन अ मीनिंगफुल वे और नॉट, इट शुड बी इन अ प्रोसेस वे और नॉट, इट शुड बी इन अ अंडरस्टैंडेबल वे और नॉट, ठीक है। हम इस पे बात नहीं करेंगे। इसका मतलब है डाटा चाहे वो प्रोसेस्ड हो ना हो, चाहे वो मीनिंगफुल हो ना हो, वो डाटा ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, जो मीनिंगफुल डाटा होगा वो साथ साथ और क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन कहलाता है, राइट। जो मीनिंगफुल डाटा होता है वो साथ साथ इन्फॉर्मेशन कहलाता है। इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था, इसके ऊपर भी हमने बात की थी चैप्टर नंबर 1 में जब डाटा का जिक्र हुआ था, राइट। अच्छा, यहाँ तक आई होप सो किसी को कोई क्वेरी नहीं है, सब क्लियर है? यस, डू एक्नॉलेज देयर। डाटा सबको क्लियर है? व्हाट इज डाटा? इट्स द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, अदर इट शुड बी इन अ मीनिंगफुल वे और नॉट, दैट डजंट मैटर, ठीक है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मीनिंगफुल है नहीं है, प्रोसेस है नहीं है, हमारे लिए काम की बात है कि नहीं है, वो दोनों फॉर्म में डाटा है। बट जो मीनिंगफुल वे है और जो प्रोसेस्ड वे है, दैट इज ऑल्सो काउंट एज इन्फॉर्मेशन, वो डाटा के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब इस टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करने जाते हैं, दैट नेम्ड एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का नाम आपने अक्सर वहां सुना है जहां हम किसी से कोलैबोरेट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, राइट। तो कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस, ठीक है, वेयर वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद समवन, ठीक है, टू शेयर एनी डेटा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं और मैं अपनी कोई डाटा या इन्फॉर्मेशन कोई शेयर कर रहा हूं, एंड इट्स अ टू वे प्रोसेस। टू वे का मतलब है अगला बंदा एक्नॉलेज भी कर रहा है, ठीक है। सो देयर वी कैन से दैट यहाँ कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ क्या हो रही है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन द टू वे प्रोसेस, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब है डाटा कम्युनिकेशन, जो अगर हम होल टर्म को एक साथ पढ़ें, दैट मीन दैट कि डाटा के थ्रू कम्युनिकेट करना। डाटा के थ्रू का मतलब डाटा भेजना और डाटा एक्सेप्ट करना। डाटा के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज काउंट एज डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी से इंटरेक्शन में आ रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब दूसरा जो यहाँ पे नाम यूज हो रहा है, दैट इज व्हाट? एंड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर सबको पता है क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं शुरू से। नेटवर्क एक नई टर्मिनोलॉजी मेरे पास यहाँ पे आई है, नेटवर्क। ये मेरे ख्याल से नाम तो सबने सुना हुआ होगा। कोई मुझे आसान अल्फाज में, एक दो अल्फाज में एक्सप्लेन करना चाहेगा कि सर इसे कहते हैं नेटवर्क के नहीं? नेटवर्क, ओके, अच्छा, नेटवर्क क्या होता है? इट्स बेसिकली अ स्पेस, ठीक है, बाय विच वी कैन सेंड समथिंग टू द अनदर प्लेस, बाय विच वी कैन सेंड डेटा। बेसिकली वी कैन ऑल्सो काउंट इट द पाथवेज। पाथवेज मतलब वो रास्ते जिसके थ्रू हम कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, वो रास्ते बेसिकली हमारे नेटवर्क होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आज की कॉमन लाइफ से रिलेट करते हुए मिसाल देता हूँ आपको। आपने अपने घर जाना है, ठीक है, सो दे आर द रोड्स दैट कनेक्ट योर होम टू द कोचिंग, ठीक है, और स्कूल, किसी से भी जो आपको कनेक्ट कर रही हैं, वो रोड्स हैं, वो रास्ते हैं जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर पा रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहे हैं। वो जो रास्ते हैं वो कंप्यूटर की फॉर्म में नेटवर्क्स कहलाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो नेटवर्क वो पाथवेज जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पहुंचता है,
इज दैट क्लियर नाउ? आर यू क्लियर अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबको ये बात क्लियर हो गई है?